हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिक आई एम विद एनालिस्ट स्टडी में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, पिछले 1-2 दिनों की अनुपस्थिति के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज हम एक महत्वपूर्ण इकाई लेके आए हैं जिसका हमें बहुत समय से इंतज़ार था। और हम राजस्थान की जो 3 इकाइयाँ हैं उनमें प्रवेश कर चुके हैं, जिनसे बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैंने राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, राजस्थान का इतिहास, राजस्थानी कला एवं संस्कृति, जो तीनों इकाइयाँ, उनमें से सबसे पहले राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, इसके बारे में समझाने का फैसला किया है। तो इसमें भौतिक प्रदेश, जलवायु, अफवाह प्रणाली, जिलें, ये इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ सहयोग बनाए रखें। मैं ये एक प्रश्न लेके आऊँ, इसके साथ कुछ मैप्स भी समझने की कोशिश करेंगे और फिर अंत में लगभग जो आज तक आए हुए प्रश्न है रेट में वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, इसमें भौतिक प्रदेश से संबंधित है। ये प्रश्न है, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी संवर्षा रेखा अलग करती है। सबसे पहले तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। ये अर्ध शुष्क है, शुष्क मैदान है तो दोनों शुष्क के भाग है। तो शुष्क मैदान है वो 50 डिग्री संवर्षा रेखा है राजस्थान के, वहाँ से अलग होते हैं। लेकिन शुष्क और अर्ध शुष्क, इन दोनों का विभाजन 25 सेमी रेखा से होता है। तो ये 25 होगा, इसका उत्तर है। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी संवर्षा रेखा अलग करती है। 20 सेमी, 30 सेमी, 25 सेमी और 50 सेमी। इसका उत्तर है 25 सेमी है। कितना? 25 सेमी। ये थोड़े मैप से देखते हैं। जैसे ये हमारा राजस्थान का भौतिक विभाजन किया हुआ है। इसमें सबसे पहले तो थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ये अक्सर स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ राजस्थान का नक्शा समझना है एक बार में। ये जो हल्दी जैसा कलर दिखाई दे रहा है, ये है शुष्क मैदान है। इसमें देखिए ये शुष्क मैदान, और फिर ऊपर की तरफ ये अनूपगढ़ लिखा हुआ, गंगानगर से नीचे यहाँ यह सिंचित मरुस्थल, ये शुष्क मरुस्थल है। जैसलमेर के पास लिखा हुआ शुष्क मरुस्थल, फिर सिंचित मरुस्थल, और ऊपर सबसे ऊपर देखो घग्गर मैदान। ये घग्गर मैदान है, ये सिंचित मरुस्थल है, और ये शुष्क मरुस्थल। ये है मुख्य रूप से शुष्क मरुस्थल है। यहाँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसकी वजह से ये सिंचित क्षेत्र वाला इलाका आजकल ज़्यादा हो गया है। तो ये मुख्य रूप से हमें भौतिक प्रदेश में शुष्क मैदान कौन सा है ये समझना है। फिर अर्ध शुष्क, यहाँ से देखिए यहाँ तक ये नीली पट्टी दिखाई दे रही है। ये नीली पट्टी वाला क्षेत्र है, ये अर्ध मरुस्थलीय है या अर्ध शुष्क ये प्रदेश है। ये देखो नीचे तक आ गया, और यहाँ लिखा हुआ है बागड़ या शेखावाटी। ये बागड़ या शेखावाटी लिखा हुआ है। तो बागड़ चूरू
सिकरे, ये कुचामन। यहाँ ऊपर की साइड ये पूरा का पूरा बागड़ का क्षेत्र, ये शेखावटी क्षेत्र है। यहाँ लिखा हुआ है अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। और थोड़ा नीचे और चलते हैं तो ये लूणी बेसिन लिखा हुआ है। क्या है? लूणी बेसिन, अर्थात यहाँ से लूणी नदी आती है, इसके चारों तरफ लूणी और उसकी सहायक नदियाँ लूणी बेसिन बनाती हैं। तो इस प्रकार ये शुष्क मरुस्थल है। इसमें पुनः देखिए, ये दोनों का विभाजन अर्धशुष्क प्रश्न में पूछा गया था। शुष्क और अर्धशुष्क दोनों को विभाजित करने वाली समवर्ष रेखा ये 25 सेमी है, जबकि ये 50 सेमी ये वाला इलाका है। यानी ये पीला कलर और नीला कलर दोनों एक तरफ कर दें तो यहाँ 50 सेमी समवर्षा रेखा आती है। तो मरुस्थल को अलग करती है 50 सेमी समवर्षा रेखा, जबकि शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल इनको अलग करती है 25 सेमी समवर्षा रेखा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। फिर ये भाग है अरावली। अरावली के बारे में पूछते हैं। ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक ये अरावली पर्वत श्रृंखला। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि नीचे यानी ये राजस्थान का ये उत्तरी भाग, ये दक्षिणी भाग, ये पूर्वी भाग और ये पश्चिम। तो इस साइड में ये वाला इलाका दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण ये पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है कौन सी? ये अरावली पर्वतमाला। ये सिरोही में माउंट आबू है। किस दिशा में आ गया? ये पूरा राजस्थान इसके दक्षिण पश्चिम में। तो दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला ज़्यादा चौड़ाई में है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ाई ज़्यादा है और इस साइड में संकरीय है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं कि अरावली पर्वतमाला है, इसका क्षेत्र चौड़ाई में या ज़्यादा चौड़ाई में किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में। और इसका विस्तार किस साइड में है? ऐसे पूछते हैं। तो ये दक्षिण पश्चिम से, ऐसे दक्षिण पश्चिम से किस साइड जा रही है? उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। या कई बार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व नहीं देकर ऐसे भी दे देते हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ये विस्तार है इसका, ये भी शायद समझ गए होंगे। इसके बाद आता है पूर्व का मैदान। मैदान पूर्वी मैदान ये लिखा हुआ है ना, पूर्वी मैदान वाला ये इलाका जो ये क्रीम कलर का सा दिखाई दे रहा है ना, ये पूर्वी मैदान है। यहाँ वर्षा कम, यहाँ उससे ज़्यादा, यहाँ फिर उससे ज़्यादा और आगे फिर ज़्यादा। तो जैसे जैसे वर्षा बढ़ रही है, और साथ में ये भी ध्यान रखना, ये पर्वतमाला आ गई है अरावली पर्वतमाला, तो इसके इस साइड में आंधियाँ नहीं चलती हैं ऐसी। ये मरुस्थलीय इलाका है, ये बीच में पहाड़ी आ गई, पर्वतमाला आ गई, तो ये मैदान उपजाऊ है। इस साइड में ये पूर्वी मैदान है। फिर ये देखिए, ये तो पूर्वी मैदान देखिए, ध्यान से देखिए, नीचे तक आ गया है। ये इलाका झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी का मिला जुला रूप ये क्या आता है? फिर आर्द्र भी होता है। और ये पर्वतीय पठारी भाग है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है ये। तो इसमें हमने राजस्थान का जो भौतिक क्षेत्र है उसके बारे में हम समझ चुके हैं। थोड़ा सा इसे दोबारा देखिए। ये पूर्वी मैदान है, इसके बारे में थोड़ा देखना जरूरी है। ये यहाँ तक आ चुका है पूर्व का मैदान, नीचे दक्षिण तक पहुँच चुका है। तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूर्वी मैदान का मतलब है पूर्वी दिशा में, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये पूर्व मैदान पूर्व दिशा में तो है, लेकिन ये यहाँ तक आ चुका है,
ये माही बेसिन है यहाँ तक, तो ये पूर्वी मैदान है, नीचे दक्षिण तक है। और ये दक्षिण पूर्वी इलाका पठारी भाग है, कपास के लिए उपजाऊ झालावाड़ वाला इलाका है, यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। ये मोटा मोटा आंकड़ा हमने पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा और अगले प्रश्न से समझने की कोशिश करेंगे। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन नाम आया, व्लादिमीर कोपेन कौन थे? तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की? AW। ये AW आखिर क्या है, तो इसके बारे में बताना है। कौन से जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बांसवाड़ा और झालावाड़ में। साथियों, राजस्थान की जलवायु है, ये जलवायु से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान की जो जलवायु है, इसका अलग अलग वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया है। उन्हीं में से एक है व्लादिमीर कोपेन। इन्होंने A, B, B, C इस प्रकार से राजस्थान के 4 विभाग किए थे। तो उनमें से AW प्रकार की जो AW प्रकार का क्षेत्र है, ये बांसवाड़ा और झालावाड़ अर्थात दक्षिणी भाग। कैसे? इसमें देखिए, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। ये शुष्क अभी हमने पढ़ा था, वो तो भौतिक दृष्टि से देखा। ये जलवायु की दृष्टि से देख लेते हैं। यहाँ कम वर्षा होती है, शुष्क मैदान, मरुस्थल वाला इलाका, ये शुष्क पीले कलर का। फिर है अर्धशुष्क, ये अर्धशुष्क, ये शुष्क, ये अर्धशुष्क। फिर हमने भौतिक प्रदेश में पढ़ा था ना, अरावली पर्वत श्रृंखला नीचे इस साइड में ज़्यादा चौड़ाई में थी, लेकिन ये जलवायु है वो भौतिक क्षेत्र थे और ये जलवायुवीय क्षेत्र है। तो जलवायु के हिसाब से ये क्षेत्र संकरा दिखाई दे रहा है हमें, और ऊपर से ये ज़्यादा चौड़ाई। तो ये अरावली नहीं है, ये जलवायु के क्षेत्र हैं। ये तो हो गया शुष्क है, ये अर्धशुष्क है। और ये इलाका जो हमें दिखाई दे रहा है, जिले आप एक बार याद मत रखो, बस ये क्षेत्र याद रख लो, दिमाग में आ जाएगा, तो फिर जिले अपने आप सही हो जाएंगे, व्यवस्थित है। अब ऊपर का भाग चौड़ाई में है जलवायु वाला, इसको बोलते हैं उप आर्द्र। ये उप आर्द्र तीसरा, और ये आर्द्र। आर्द्र वाला इलाका ज़्यादा है ना, ये आर्द्र पूर्वी मैदान था ये। और फिर अति आर्द्र, ये देखिए इतना, तो ये यहाँ ज़्यादा बरसात होती है। और फिर ये इलाका यहाँ ज़्यादा बरसात होती है। और ये माउंट आबू वाला और इस साइड में यहाँ भी ज़्यादा बरसात होती है, डूंगरपुर। तो कुल मिलाकर इसे हम जलवायु की दृष्टि से 5 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। ये कोपेन का वर्गीकरण नहीं है, सामान्य वर्गीकरण है, लेकिन इसमें हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस सीधा याद रख लो। राजस्थान के 2 भाग बना लो, ये 2 भाग बना दिए मैंने। अब इस साइड वाला तो शुष्क और इस साइड वाला कौन सा? आर्द्र। ये तो आर्द्र और ये शुष्क। शुष्क के 2 भाग, एक तो आधा शुष्क अर्थात अर्ध शुष्क, एक पूरा शुष्क अर्थात शुष्क। और शुष्क का मतलब है, आप जानते हैं, जहाँ पानी बहुत कम होता है, बरसात बहुत कम होती है, सूखा। शुष्क अर्थात सूखा, सूखा इलाका। ये इलाका सूखा है, और ये सूखा तो है लेकिन इतना सूखा नहीं है। इसके 2 विभाग और बना दिए, 2 टुकड़े कर दिए इसके, शुष्क सूखा और आधा सूखा। इसी प्रकार ये आर्द्र है। आर्द्र का मतलब ज़्यादा बरसात होती है, यहाँ पर इस इलाके में बरसात ज़्यादा होती है, चलो बारिश ज़्यादा होती है। तो इसके 3 भाग बना दिए, एक तो ज़्यादा
यहाँ हो गई, एक कम यहाँ होगी और एक मध्यम, ऐसे याद कर लो। आर्द्र के 3 रूप बना दिए, एक सबसे ज़्यादा आर्द्र अर्थात सबसे ज़्यादा वर्षा, और एक सबसे कम वर्षा, और एक सामान्य वर्षा। तो सामान्य वर्षा होगी वो तो हो गया आर्द्र, और ज़्यादा वर्षा होगी वो हो गया ज़्यादा आर्द्र अर्थात अति आर्द्र, और कम वर्षा हुई है इनके मुकाबले, इसके आर्द्र के मुकाबले कम वर्षा हुई है तो उसे उप आर्द्र, अर्ध आर्द्र नहीं है ये, उप आर्द्र। तो उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र, ये वर्गीकरण किया है सामान्य रूप से। तो फिर कोपेन ने क्या किया वो भी देख लेते हैं। ये हमारे कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। वनस्पति, वर्षा, इन सभी को साथ लेते हुए कोपेन ने वर्गीकरण किया था कि सबसे पहले तो ये देखिए मोटे रूप पर 4 भाग देख लीजिए। एक तो ये दक्षिणी इलाका, यहाँ इतना ये साथ में है इसके। और हाँ, ये मैं बता दूं दोस्तों, ये मैंने नहीं बनाए, ये मैंने कहीं से चुने, ये नक्शे चुनकर लाया हूँ मैं, तो ये मेरे द्वारा बनाए हुए नहीं हैं। फिर भी मैं इनके द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जहाँ से भी लाया कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझना है। अब ये इलाका कौन सा हो गया? राजस्थान का उत्तरी और पश्चिमी इलाका। उत्तरी पश्चिमी इलाके में कौन कौन से ज़िले आते हैं? जैसे जैसलमेर है, बीकानेर है, हनुमानगढ़, गंगानगर है। ये अनूपगढ़ वाला इलाका अब नहीं रहा है, तो ये गंगानगर, हनुमानगढ़ है, और बीकानेर आधा है। बीकानेर पूरा तो यहाँ तक है, आधा बीकानेर आ गया इसमें, और जैसलमेर। यहाँ कोपेन ने BWHW प्रकार की वनस्पति या जलवायु बताई है। सॉरी, वनस्पति नहीं, जलवायु, BWHW। और इसमें इसके ठीक नीचे BSHW, ये यहाँ पर BSHW लिखा हुआ है, BSH ऐसे। तो एस का मतलब होता है सेमी, सेमी का मतलब होता है अर्ध। ये तो पूरा शुष्क, और ये आधा शुष्क, अर्ध शुष्क, सेमी अर्थात अर्ध से। ये पूरा गर्म है तो ये आधा गर्म, ये पूरा सूखा है तो ये आधा सूखा, कैसे भी हो, लेकिन ये सेमी है। फिर इस साइड में ये इलाका व्लादिमीर पुतिन ने CW प्रकार के जलवायु बताई यहाँ। और नीचे यहाँ दक्षिण दिशा में, दक्षिण और दक्षिण पूर्व दोनों दिए हुए हैं। ये दक्षिण पूर्वी इलाका और ये दक्षिण इलाका। लेकिन प्रश्न इससे संबंधित आते हैं तो ज़्यादातर डिलेट होते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं बोर्ड वाले, लेकिन प्रश्न के उत्तर वो डिलीट होते हैं। लगभग हर बार 100 में से 80 बार यहाँ से कोई प्रश्न आया तो ज़्यादातर डिलीट होता है। इसका कारण क्या है कि वो प्रश्न पूछते समय कुछ गड़बड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से ये वो बच्चों को फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फंस आप जाते हैं। चलो, जैसे भी हमें समझना, ये दक्षिणी इलाका है, दक्षिणी, और साथ में ये दक्षिण पूर्वी भाग है, तो ये दक्षिण पूर्वी भाग भी आ गया। यहाँ AW प्रकार की, कौन सी वनस्पति? AW प्रकार की। अब ये A, B, C 3 नाम आए हैं, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, मैं और थोड़ा जूम करके बता दूँ आपको। ये देखिए, सबसे पहले तो A वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। A में औसत वर्षा 60 से 90 दिया हुआ है ना, 60 से 90 औसत वर्षा। और प्रतिनिधि जिला बांसवाड़ा, ये AW का प्रतिनिधि जिला बांसवाड़ा है। और यानी केंद्र मान लिया बांसवाड़ा जिला उसको। और 80 से 90 सेमी वर्षा है
वो ए के अंतर्गत आता है। ए क्या होता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र। ए उष्णकटिबंधीय समझ लेना आप, ए से उष्णकटिबंधीय है। और फिर इस साइड में देखिए ऊपर की तरफ थोड़ा, ये CW वाला कॉन्सेप्ट पूरा कर लेते हैं। ये CW में उप आर्द्र या मानसूनी, उप आर्द्र या मानसूनी, उप आर्द्र अगर प्रश्न में आ गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे, लेकिन ये मानसूनी शब्द आ जाता है, स्टेपी आ जाता है, मानसूनी आ जाता है। तो मानसूनी कौन सा है? सी वाला है। यहाँ औसत वर्षा 60 से 80, वहाँ कौन सी थी? 80 से 90। ए में 80 से 90 से में वर्षा, वार्षिक वर्षा, और यहाँ कितनी है? 60 से 80, यानी सबसे ज़्यादा वर्षा ए में, फिर सी में, बी बच गया है। इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है? टोंक। CW वाला, इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है? ये टोंक है। फिर हम इसमें देखिए BSSW, ये अर्धसूचक है, इसे स्टेपी बोलते हैं, अर्धसूचक है, स्टेपी बोलते हैं। और इसमें औसत वर्षा 20 से 40 सेमी होती है। कितनी है? 20 से 40। और प्रतिनिधि जिला इसका नागौर है। नागौर प्रतिनिधि जिला है, केंद्र समझ लो एक प्रकार से। या BSSW का प्रतिनिधि कौन सा जिला करता है प्रतिनिधि? तो नागौर। बस इतना याद रख लो। 20 से 40 सेमी वर्षा है, अर्धशुष्क क्षेत्र है, जिसे स्टेपी बोलते हैं। स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। बहुत बार विश्व के भूगोल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये नाम आते हैं। तो ये स्टेपी और ये मानसूनी, ये क्षेत्र मानसूनी, ये स्टेपी, और ये भी ध्यान से देखो सबसे बड़ा क्षेत्र ये नज़र आ रहा है हमें। और इसके बाद में ये देखिए BWHW, क्या है? BWHW, यहाँ 10 से 20 सेमी वर्षा, यानी सबसे कम वर्षा, उष्णकटिबंधीय शुष्क। प्रतिनिधि जिला इसका बीकानेर है। ट्रीवार्थ ने इसका वर्गीकरण इसी प्रकार से किया है, लेकिन उनका थोड़ा सा ये मैप है, इसको घुमा दिया उसने, तो वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं, इसका प्रतिनिधि जिला बीकानेर, 10 से 20 सेमी वर्षा, उष्णकटिबंधीय शुष्क। उष्णकटिबंधीय, ये समझ गए। अब मैं आपको ABC के बारे में बता रहा हूँ। ए का मतलब है उष्णकटिबंधीय, समझना आप क्या? उष्णकटिबंधीय। बी का मतलब है, बी का उष्णकटिबंधीय लेकिन शुष्क, बी शुष्क समझ लो, उष्णकटिबंधीय छोड़ दो। उष्णकटिबंधीय आर्द्र है ए तो, और ये है उष्णकटिबंधीय शुष्क। उष्णकटिबंध कौन सा होता है? ज़्यादा गर्मी होती है वो इलाका, तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क है, सूखा, सूखा इलाका जैसलमेर साइड वाला है। और आर्द्र नीचे दक्षिण पूर्वी भाग वाला, ये हम जान चुके हैं। तो ये बी के दो भाग बना दिए, शुष्क और अर्धशुष्क। और अर्धशुष्क को स्टेपी बोलते हैं। अब वर्षा सबसे कम यहाँ 10 से 20, और यहाँ इसमें 20 से 40 अर्धशुष्क में, और 40 से 80 मान लो, या 60 से 80 ये आ गया पूर्वी मैदान, जिसे CW बोला है। और फिर AW में 80 से 90 या 80 से ऊपर। तो इस प्रकार वर्षा के अनुसार जलवायु को विभाजन किया। वर्षा, वनस्पति, सभी आंकड़े लिए थे उन्होंने। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। अब चलो इसे व्यवस्थित कर देते हैं। अब एक नाम और ले रहा था मैं, कौन सा? ट्रीवार्थी। ट्रीवार्थी में ध्यान से देखना, 3 नाम है ट्रीवार्थी, 3 नाम रख लो। 3 नाम किसमें? ट्रीवार्थी, ऐसे ट्रीवार्थी लिखा हुआ नाम है, तो इसको
3 अक्षर हैं, ऐसे ट के अंदर रह, लेकिन हम एक ही जोड़कर पढ़ेंगे उनको। ट्रीवार्थ में 3, कोपेन में 3, 3 नाम आ गए, 3 अक्षर आ गए। तो ये 3 से समझ लेना ABC वाला। अगर 4 आगे जैसे थॉर्नवेट आएगा तो उसमें 4 अक्षर हैं तो वो अलग होगा, थॉर्नवेट अलग होगा। ट्रीवार्थी और कोपेन इनमें 3 आए तो ABC ऐसे 3, लेकिन वो आएगा वो CDE बड़ा है वो नाम, तो उसके अनुसार आगे CDE वाले क्षेत्र आएंगे वो। यहाँ सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं। कोपेन ने वर्गीकरण किया था तब ऐसे किया था, लेकिन ये ऐसे नहीं है, इसको घुमा दिया। सिर्फ मुख्य इसमें जैसलमेर दिखाई दे रहा है। और BW वाला इलाका कोपेन ने बताया था वो होगा, उसमें ज़्यादा दिखाई दे रहा था, लेकिन वो इलाका इससे छोटा था। यहाँ काफ़ी बड़ा इलाका कवर कर लिया इसने। तो ये BW स्टेपी वाला ये ट्रीवार्थी के अनुसार है। यहाँ प्रतिनिधि जिला है वो भी चेंज हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। और एक देखिए पूर्वी मैदान बिल्कुल छोटा बना दिया है इसने। और ये CW, उसमें भी CW था, इसमें भी CW, लेकिन क्षेत्र छोटा है। उसमें भी BW था, इसमें भी BW, लेकिन क्षेत्र छोटा। उसमें भी BSSW था, इसमें भी BSSW, लेकिन क्षेत्र बड़ा है। और दक्षिण का क्षेत्र ये देखिए, ये उसमें भी था AW, इसमें भी AW, लेकिन थोड़ा क्षेत्र में फर्क कर दिया इसने। यहाँ ज़्यादा में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, मुख्य रूप से वही इतने पूछते हैं परीक्षा में, ट्रीवार्थी हो चाहे कोपेन हो, कि कौन सा इलाका किस साइड में, कौन सा इलाका किस साइड में। तो हमें या सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है ट्रीवार्थी के अनुसार, BSSW वाला, और ये कोपेन में उसमें था कोपेन के अनुसार। और सबसे दक्षिण में कौन सा है AW, इसमें AW और उसमें भी AW। और उत्तर पश्चिम में या पश्चिम में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है BW SW। और यहाँ बीच वाला BSSW, सेमी S लग गया इसमें, तो सेमी अर्ध या स्टेपी प्रकार का। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। एक बार थोड़ा जूम करके और दिखा देता हूँ मैं ये। जैसे ये CW अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश है, 50 से 80 सेमी वर्षा होती है। और प्रतिनिधि जिला सवाईमाधोपुर, उसमें कौन सा था, टोंक था, कोपेन के अनुसार टोंक था। यहाँ कौन सा है सवाईमाधोपुर, 50 से 80 सेमी वर्षा। और उसमें यहाँ देखिए थोड़ा BW SW वाला, उसमें बीकानेर जिला था प्रतिनिधि। और इसमें कौन सा है प्रतिनिधि जिला, जैसलमेर है। ये जैसलमेर प्रतिनिधित्व कर रहा है। और इसके बारे में अगर पूछते हैं तो जैसलमेर का नाम देते हैं और अन्य नाम नहीं देते हैं इतने। ये शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र है, जलवायु प्रदेश। और 10 से 12 सेमी वर्षा होती है यहाँ। 10 से 12 आ जाए तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 10 से 15 आ जाए तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें 10 से 20 थी, ये इलाका उसमें 7 आ रहा था ना, आधा बीकानेर था BW SW में। और कोपेन के अनुसार गंगानगर हनुमानगढ़ किस क्षेत्र में थे, किस प्रदेश में थे, कोपेन के अनुसार BW SW में, जबकि ट्रीवार्थी के अनुसार है ये BSSW में आ चुके हैं। गंगानगर हनुमानगढ़ ट्रीवार्थी के अनुसार किस में आ गए, BSHW में। समझ गए। अब इन दो के बारे में हमने समझ लिया। तीसरा देखिए, ये है इसका प्रतिनिधि जिला स्टेपी वाले का नागौर। उसमें भी नागौर था,
और 50 से 60 सेमी वर्षा यहाँ है, उसमें भी 50 से 60 थी। और उष्ण एवं अर्ध उष्ण स्टेपी प्रदेश है, स्टेपी के नाम से ज़्यादा पूछते हैं इसमें। और यहाँ कौन सा है ये AW वाला, इसमें 80 से अधिक 80 से 100 सेमी वर्षा समवर्षा दे रखी है ना। और प्रतिनिधि जिला उसमें बांसवाड़ा था, लेकिन इसमें डूंगरपुर है। इसमें कौन सा है प्रतिनिधि जिला? डूंगरपुर। AW में त्रिवार्थी के अनुसार। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र है और उष्ण कटिबंधीय शुष्क कौन सा हो गया? BW। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र AW। ये बिल्कुल ऑपोजिट है, 80 से 100 सेमी और उसमें 10 से 12 सेमी शुष्क वाले में। अब ये चौथा बच गया कौन सा? CW वाला। उसमें प्रतिनिधि जिला टोंक था, लेकिन यहाँ कौन सा है? सवाई माधोपुर है और 50 से 80 सेमी वर्षा। तो इस प्रकार ये प्रश्न आएंगे, हम आगे अभ्यास करें तब और समझ में आ जाएगा। चलो इसके बाद हम थोड़ा थॉर्नवेट के बारे में भी जानकारी अर्जित कर लेते हैं। थॉर्नवेट ने जलवायु को ABC ने CDE के रूप में विभाजित किया है। ये वाला C और ये D, ये D और ये E। ज़्यादातर प्रश्न ये पूछते हैं E वाला। थॉर्नवेट से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछते हैं तो ज़्यादातर E वाला पूछते हैं कि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल को थॉर्नवेट ने क्या नाम दिया। तो E याद रख लो, पहला अक्षर याद रख लो। या फिर दक्षिणी भाग डूंगरपुर बांसवाड़ा थॉर्नवेट के अनुसार किस क्षेत्र में आते हैं, किस प्रदेश में आते हैं? तो C वाला याद रख लो। ये सबसे नीचे C किसने? थॉर्नवेट ने। और D के 2 भाग, उन दोनों ने B के 2 भाग बनाए थे, लेकिन यहाँ D के 2 भाग बने। और D में DA और DB, ये देखिए ये तो है DB ऊपर वाला और नीचे वाला DA। थोड़ा ये याद रख लेना। गंगानगर हनुमानगढ़ ये किस प्रदेश में आते हैं? ये DB वाले में आते हैं, अर्ध शुष्क जलवायु DB। A नीचे है बीच में और B ऊपर है। तो थॉर्नवेट ने इसको नक्शे को उल्टा बना दिया। वो तो B वाला ऐसे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आ रहे थे, लेकिन इसने ऊपर अलग बना दिया। ये DB मध्यम तापीय गंगानगर हनुमानगढ़ को अलग बना दिया, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। और मध्यम सबसे बड़ा इलाका कौन सा? ये DA वाला सबसे ज़्यादा। पूर्वी मैदान भी है इसमें और दक्षिण पश्चिम वाला ये इलाका भी है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और हाँ, ये थोड़ा ध्यान से देखिए, एक बार थोड़ा और जूम करके बता देता हूँ मैं। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, तीनों नाम है। इस साइड में उष्ण कटिबंधीय आए हैं। और उष्ण कटिबंधीय में ये तो है आर्द्र, ये उप आर्द्र और ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क। आर्द्र उप आर्द्र ये पूरा का पूरा सूखा इलाका जैसलमेर वाला ये ई में चला गया। अब जो बचा है वो ऊपर ले गए। तो ये उष्ण कटिबंधीय आगे और ये मध्यम तापीय, उष्ण कटिबंधीय नहीं मध्यम तापीय है। ये अर्ध शुष्क है। ये तो मरुस्थल शुष्क पश्चिम वाला, ये है अर्ध शुष्क। इस प्रकार दोस्तों आज हमने मैप के माध्यम से भौतिक प्रदेश जलवायु के बारे में पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। हाँ, मैंने शुरू में आपको बोला था कि अपवाह प्रणाली और झीलों के बारे में भी इसमें बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए
आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।